भारत और चीन के बीच का कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हिमालय की चोटियों पर जारी तनाव अब खत्म होने की कगार पर है? एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 24 अगस्त को बीजिंग जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस वक्त अजीत डोभाल चीन क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या बीजिंग में कोई गुप्त समझौता होने जा रहा है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे उन फाइलों के राज जो डोभाल के बैग में बीजिंग जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अजीत डोभाल अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि SR वार्ता के 25वें दौर में हिस्सा लेंगे। ध्यान रहे कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है। साल 2003 में जब ये SR तंत्र बनाया गया था तब इसका मकसद था सीमा विवाद का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान ढूंढना। 24 दौर की बातचीत तो हो चुकी है और अब 25वीं वार्ता होने जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है LAC पर शांति और स्थिरता की वापसी। पिछले कई सालों में हमने देखा कि कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने थी। डोभाल का बीजिंग जाना यह संकेत देता है कि भारत अब इस मुद्दे को फाइनल लॉजिकल एंड तक ले जाना चाह रहा है। आइए समझते हैं ये SR तंत्र क्या है। ये समझना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसको लेकर विवाद जटिल सा है। साल 2003 में जब यह तंत्र स्थापित किया गया था तब ये सोचा गया था कि सेना के कमांडरों के बजाय टॉप लेवल के राजनीतिक प्रतिनिधि सीधे तौर पर बात करेंगे। अजीत डोभाल और वांग यी दोनों ही अपने अपने देशों के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद रणनीतिकार हैं। जब ये दोनों बंद कमरे में बात करेंगे तो उसका असर सीधे बॉर्डर पर दिखाई देगा। इस बार एजेंडा सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन को लेकर और उस पर एक ठोस रोड मैप तैयार करने को। चीन को ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी रिश्तों को पटरी पर वापस लाना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? तो आपको भी पता है कि चीन कैसे बातों में कुछ और एक्शन में कुछ और करता है। यही कारण है कि अजीत डोभाल खुद मैदान में उतरे। डोभाल की पहचान ऐसे रणनीतिकार के रूप में होती है जो दुश्मनों की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। इस बातचीत में बफर जोन, पेट्रोलिंग राइट्स और सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सामने आया सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ब्रिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो संभावित मुलाकात है उससे पहले ज़मीन तैयार हो जाए। डोभाल वहाँ सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि भारत की रेड लाइंस बताने जा रहे हैं। तो क्या डोभाल का ये बीजिंग दौरा सीमा विवाद का अंत कर सकता है? क्या साल 2026 भारत और चीन के संबंधों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा? डोभाल के बीजिंग पहुंचने से ठीक पहले चीनी खेमे में हलचल तेज़ है। आपको क्या लगता है, क्या चीन अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ेगा? हाँ या ना करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और आप अजीत डोभाल के इस दौरे को कैसे देखते हैं वो भी हमें बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।